रही थे कि याद है कि ग्रीन ग्रीन की तो मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग हैं सागर से। हाँ, क्योंकि गाड़ी का नंबर भोपाल का है। हाँ, और आवाज में बुंदेलखंड की महक आ रही है। बुंदेली माटी की खुशबू आ रही है। क्यों, कहाँ रहते हो? भोपाल रहते हो? हम लोग यहीं और आपके पास ही रहते हैं। अच्छा, साहेगढ़ में रहते हैं। साहेगढ़ से इसी तरह छतरपुर के बॉर्डर। यहाँ से 1.5 किलोमीटर। हाँ जी, हाँ जी। और इनको बच्चों को पूल ही में जाना था। हाँ, ये बच्चों के हिसाब से बेबी पूल है, इसमें बेबी पूल। तो वही मैंने बताया कि उसमें इसमें रेट में अंतर है 50%। ये 6 ले रहे हैं, वो 3 ले रहे हैं। और रूम अच्छे हैं पर रूम अच्छे हैं। कहाँ से शुरू कर रहे हैं अपन? अभी हम आपको पूर्व दिशा से शुरुआत कर रहे हैं। जो पूर्व और दक्षिण के जो चारों पॉइंट मैंने बताए, तो वहाँ अलग अलग अंदर पैदल खजुराहो चंदेल काली मूर्ति को उसके आसपास लोगों ने ये लेफ्ट में यहाँ मिलेगा आपको विश्व धरोहर खजुराहो लिखा है। मैडम जी आपकी तरफ देखिएगा, ये लिखा है विश्व धरोहर खजुराहो। और सामने चल रहा है हमें, तो सामने बिल्कुल देखो आप, दोनों हाथ ऐसे जुड़े हुए हैं। नमस्ते लिखा है 14 भाषाओं, 14 भाषाओं इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं। तो इसमें 14 लैंग्वेजेस में लिखा है नमस्ते। इसमें हेलो, चाओ, ओला, हाय, सैल्यूट, मरहबा, ये सब चीजें आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ये ओला जो लिखा ना, एच इसमें साइलेंट होता है, ओला है, ये स्पेनिश लैंग्वेज में है ना। और उधर जो ओला लिखा वो इटालियन में ओला बोलते हैं, है ना। आपको कितनी लैंग्वेज आती है? हम लोग 4-5 भाषाएं बोलते हैं। और जापानी में कोनिचिवा कहते हैं, ओहायो गोजाइमास कहते हैं। इंग्लिश तो आती ही होगी, क्योंकि यहाँ पे वो तो सर कंपल्सरी है। तो खजुराहो चंदेल कालीन मंदिरों के लिए विश्व में जाना जाता है। और जो चंदेल राजाओं का आधिपत्य क्षेत्र होता था, वही बाद में उनकी विरासत पर बुंदेलखंड स्थापित हुआ। बुंदेल राजाओं का स्थापना हुआ, इसलिए बुंदेलखंड कहा जाता है। और बुंदेलखंड केस है। और जो यमी हुए हों उनके घोड़े का एक पैर उठा रहता है। प्राप्ति स्लो चल रहा सर। अच्छा, चल रोक दिया होगा आपने। ये वर्ल्ड हेरिटेज लिखा है, जिसमें ब्रह्मा मंदिर है, बामन मंदिर, जवारी मंदिर है, बामन मंदिर है। सभी जगह हड़ताल में, इसीलिए कचरा फैला हुआ ज्यादा नजर आएगा। तो ये ओरिजिनल ओल्ड विलेज खजुराहो है यहाँ का। हाँ जी, ये दशा देखें आप, गाँव में और ज्यादा लोग फैलाते थे। ये राइट की तरफ गांव का माहौल देखिए। अभी तो अगर टूरिस्ट अभी बाहर के टूरिस्ट नहीं आ रहे उतने, विदेशी सर आ गए अभी आ ही नहीं रहे होंगे। 2-3 साल से कम आ रहे हैं सर, कोरोना के बाद से कम आ रहे हैं विदेशी। तो अभी अगर भाई किसी भी तरीके से, तो राइट की तरफ गांव आप माहौल देखा है। और इन गलियों में विदेशी पैदल घूमते हैं। 2-3 वर्ष से विदेशी कम आते हैं, तो हम लोग अभी देसी से काम कराते हैं। लेफ्ट की तरफ ये तालाब आपको नजर आ रहा है, खजुराहो सागर निनौरा ताल इसे कहते हैं। इस तालाब के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखेगा आपको, ये वाला। इसे ब्रह्मा मंदिर के नाम से जाना जाता है। देखो, ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे भारत क्या विश्व में प्राचीन केवल एक है, जो कोसा की मूर्ति नहीं है इसके अंदर। इस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है, और शिवलिंग में 4 चेहरे 4 दिशाओं में बने। चतुर्मुखी शिवलिंग होने से इसे ब्रह्मा कहा जाता है, क्योंकि 4 मुख ब्रह्मा के होते हैं। और शिव आदि देव हैं, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही देवादिदेव महादेव हैं। शिवलिंग में 4 चेहरे बने, इसलिए इसे ब्रह्मा कहा जाता है। तो शिवलिंग अगर देखना हो तो 2 मिनट करके आ जाए। यहाँ लोकल यहाँ एरिया में पाया जाता है। ये सबसे पहला सैंपल की तरह बनाया गया। तो पहले तो ये मंदिर के दक्षिण दिशा में है। हम एक सिंगल स्टोन पर निर्मित ये विंडो है पूरा। और भारत के दक्षिण में समुद्र है,
और जब समुद्र मंथन होता है तो कालकूट निकलता है, 14 रत्न निकलते ना, तो जहर सबसे पहले निकला और शिव जी ने उसको कंठ में धारण किया। संसार को बचाने के लिए कितना बलिदान दिया है। तो दक्षिण दिशा में जो शिव जी का रूप है, जरा यहाँ आ जाएं, इधर आ जाएं आप, और इन झरोखों ये तो गजब चीज है। दिशा में सूर्यास्त होता है। शिव जी के जीवन कोई भी अपनी माँ को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो गुस्सा आप लोग हो ही जाते होंगे, सही बात है ना। और देवी सती अपनी देह के जब उनका दूसरा अवतार गिल्लू कहाँ है? जब दूसरा अवतार हुआ, इधर आ जाओ, तो ये देखें उत्तर दिशा में पहाड़ियां नजर आ रही हैं। राजा हिमांचल के यहाँ, उत्तर में पर्वतराज हिमालय है, तो राजा हिमांचल के यहाँ जब उनका अवतार हुआ और बचपन से तपस्या की शिव जी को प्राप्त करने के लिए, ईजा जैसे व्रत किए, और जब उन्होंने वरदान के रूप में शिव जी को प्राप्त कर लिया, तो जब बिछड़ने के बाद दो प्रेमी मिलते हैं तो मिलन की प्रसन्नता नज़र मिलते ही मुस्कुराहट चेहरे पर बिखर जाती है। और साल में एक आध बार ऐसा भी होता है कि हफ्ते दो हफ्ते के लिए एक दूसरे से दूर रहते हैं। आप लोग को भी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, तो जब वापस आते तो नज़र टकराते ही मुस्कुराहट बिखर जाती है। आप जरा सा यहाँ अभी हो जाएगा। ये कौन है? शिव जी ही हैं। हाँ, शिव जी के ही चारों रूप हैं। तो जब पार्वती के रूप में उनका पुनः मिलन होता है, ये हल्के से जैसे लेडीज का वो भी नहीं लग रहा है इसमें? सर शिव तो स्वयं अर्धन। थोड़ा आगे आ जाओ अभी। अब हम लोग आ चुके हैं दूल्हा देव मंदिर पर। फोटो बताऊंगा मैं, ठीक है, कहाँ से खिंचवाई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पेड़ वगैरह है ना बहुत सारे, थोड़ा हाँ अच्छा लगता है। ये हम लोग पिछले साल जब आए थे 4 साल पहले, तो 1-2 महीने पहले आए थे, मतलब अगस्त में आए थे। तो बरसात में भी अच्छा लगता है। हाँ, तो हम लोग अगस्त में ही आए थे। आप तो इतने नजदीक है कि महीने में एक बार भी आ सकते। विदेशों से लोग आते हैं, अमेरिका से कई लोग हमारे दोस्त हैं यहाँ, वो साल में एक आध बार आ ही जाते हैं। हम लोग साल में आ जाते हैं। लंदन वाले लंदन से आ जाते हैं, यूएस वाले आ जाते हैं। बोलेंगे देखो पहले गिल्लू ऐसा लगता था, अब गिल्लू ऐसा लगने लगा। वो देखो, ये देखो। यही गिल्लू ने पहले भी अच्छे से फोटो खिंचवाई थी, यही गिल्लू ने पहले से फोटो अच्छे से खिंचवाई थी। यही और क्या खा रहा है? बिस्किट। यहाँ प्रथम पूज्य भगवान गणपति है ना, यहाँ दूसरी ओर माँ सरस्वती बीड़ा बजा रही हैं। बुद्धि, वाणी और संगीत की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम। इनके बिना हमारा जीवन शून्य होता है, द्वारता है। लेकिन यहाँ जो शिवलिंग वो प्लेन नहीं है, इस पर छोटी छोटी आकृतियाँ उभरी हुई हैं। एक राउंड, एक कतार में ऐसे 100 हैं, ऊपर से नीचे तक। तो आज का जो योग मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम क्या खा रहा है बाबू?